वेलकम टू माई न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का एक न्यू एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है। इसके पीछे हम मिंत्रा का अपने सारे एपिसोड क्लियर हो चुका है, जो कि आपने काफी अच्छा प्यार दिखाया उस पे। एंड उस एपिसोड को काफी ज्यादा दिखा गया। वो 1000 तक व्यू तक पहुंचने वाला है। अगर आप एपिसोड नहीं देखे हो मिंत्रा का, तो उसमें सारे एपिसोड दिया गया है प्लेलिस्ट में, आप वहां पे जाकर देख लेना। एंड आज से हम फ्लिपकार्ट का न्यू एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये फर्स्ट एपिसोड है फ्लिपकार्ट पे। और फ्लिपकार्ट पे सारे कोर्स आने वाले हैं, ए टू जेड आपका डेप्थ में यहाँ पे सिखाया जाएगा, जैसे कि मिंत्रा में हमने बताया था वैसे ही फ्लिपकार्ट को भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ताकि आपका जो भी आपका बिजनेस है या आप जॉब करते हो, तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग आपका स्किल इंप्रूव हो पाए। इसके लिए ये चैनल है, एंड इस चैनल पे वही इंपॉर्टेंट इस तरह का कंटेंट दिया जाता है। तो डेफिनेटली ये काफी हेल्पफुल है। और एंड अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड लास्ट में मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, जो कि आपको एंड आपके ब्रांड के लिए काफी ये हेल्प लगेगा। एंड ये छोटा सा हमारा कोशिश है। ये फ्लिपकार्ट का फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें हम डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे। आपको हमारे स्क्रीन पे एक डैशबोर्ड दिखता होगा, जो कि ये फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। और इस डैशबोर्ड में बहुत सारे यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, लिस्टिंग दिख रहा है, इन्वेंट्री दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, पेमेंट, ग्रोथ रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, पार्टनर सर्विस। इसके बारे में हम ए टू जेड जानेंगे, और इसके अंदर ये सारे फंक्शन कैसे काम करता है, एंड इसमें आप क्या क्या चीजें आपको करना होता है एज ए सेलर। आप एज ए कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो फ्लिपकार्ट पे, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो फुटवेयर हो सकता है, कोई एक्सेसरीज हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। वो आप इस पे सेल करोगे, तो ये सारे आपको फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद ही आप इसमें अच्छे ग्रोथ कर सकते हो। जो हमारा ट्रेनिंग है इसी पे है, कि आपको जो भी फ्लिपकार्ट का जो भी फंक्शन है, जो भी इसका पार्ट है, कैसे वर्क करता है, वो आपको बताना। तो ये जो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें सिर्फ आपको फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। देन जो सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें डेप्थ में पार्ट बाई पार्ट उसमें सारे नॉलेज होगा, कि लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे कैसे करना है, ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है, सारी चीज आपको ए टू जेड इसमें सिखाया जाएगा। यहाँ पे ये मेरा होम स्क्रीन है, जो कि आपको दिख रहा होगा। जहां पे जब आओगे, तो यहाँ पे आपको एक लिखा मिल जाएगा योर डैशबोर्ड, यानी ये टुडे का है, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे, देखोगे, यहाँ पे आपको एक आपका यूनिट सोल्ड, यानी आपका कितना ऑर्डर है, ठीक है, कितना ऑर्डर सोल्ड हो चुका है, सेल कितना है, एंड न्यू ऑर्डर कितना है, और एक्टिव लिस्टिंग कितना है। यानी आपका जो मार्केट पहले से जिसपे आप ऑनलाइन कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है, उस पे कितना आपका लिस्टिंग एक्टिव है, नॉर्मल सा, ये तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। एंड ऑर्डर क्या है, एंड सेल्स क्या है, डे बाय डे यहाँ पे डे है। देन जब बगल में आओगे, इधर साइड में राइट साइड, तो आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिखाओगे, ग्राफ दिखता होगा। इस ग्राफ में ये दिखा रहा है कि आपका 8 नवंबर का कितना सेल है, आपको यहाँ पे 9 नवंबर का कितना सेल है, ऐसे करके ग्राफ दिखाता है। किसी दिन आपका कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये आपको ग्राफ वाइज बताता है कि आपका इस दिन आपका कम हुआ, इस पे फोकस करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप एक्शन ले पाओ। तो इसलिए डैशबोर्ड को बनाया गया है। नहीं तो सिंपल सा डैशबोर्ड कोई भी क्रिएट कर सकता है, एक लिस्टिंग पार्ट बना सकता है, आप लिस्ट करो, प्रोडक्ट को लाइव करो, सेल लाओ। लेकिन ये प्रोसेस फेल हो जाता है, इसीलिए इतना डिफिकल्ट पार्ट बनाया गया है, ताकि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करो एंड जो भी आप प्रोडक्ट सेल करो, अच्छे से अच्छे उसमें मार्जिन आप अर्न कर पाओ। इसीलिए ये सारे डाटा जो भी यहाँ पे डिटेल्स है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है मिंत्रा की तरफ से, चाहे फ्लिपकार्ट की तरफ से, अमेजोन की तरफ से, नाइका की तरफ से, ताकि उस पर आप काम कर सको। इसलिए ये सारे डैशबोर्ड आपको इतना सारा दे देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलर होंगे कि इतना डैशबोर्ड का मेरा काम ही नहीं है। लेकिन जब आप इस पे काम करोगे, सारे डैशबोर्ड पे, सारे फंक्शन में, तब आपको एक्चुअली इसका मतलब मालूम चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आओगे नीचे, तो यहाँ पे आपका कस्टमर फीडबैक देता है, कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर फीडबैक मिलता है, आपका रेटिंग के अकॉर्डिंग फीडबैक मिलता है। देन साथ ही साथ आपका जो भी कस्टमर उस पर कमेंट किया गया, वो भी फीडबैक मिलता है। आप यहाँ पे व्यू इनसाइड रिकमेंडेशन में जाके सारी चीज आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन इनसाइड में ये दिखाता है कि अभी फैशन ट्रेंड में क्या चल रहा है, धमाका सिलेक्शन में क्या चल रहा है, सर्च ट्रेंड में क्या चल रहा है, और बेस्ट सेलर क्या है। तो यहाँ पे आप अपने
कंपटीशन को एनालाइज कर सकते हो, साथ ही साथ आपको न्यू प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चाहे वो फैशन में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे वो ज्वेलरी हो गया, कपड़े हो गया, जो भी हो गया, तो उसमें देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट टॉप चल रहा है, हम क्या डिजाइन ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी सेल, हमारे भी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो भी फ्लिपकार्ट है ये रिकमेंड भी करता है कि आप ये प्रोडक्ट सेल करो। ठीक है, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफर का ये मतलब हो गया, ये सारी चीज अभी ओवरऑल मैं नॉलेज दे रहा हूँ कि बता रहा हूँ कैसे क्या क्या इसका मतलब होता है। जब इसका जो पार्ट आएंगे एपिसोड, जब सेकेंड या थर्ड एपिसोड आएंगे उसमें डेप्थ में इसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे इसमें काम करना है। ठीक है, यहाँ पे जो फेस्टिवल ऑफर है, इस फेस्टिवल ऑफर में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें एडवर्टाइजमेंट आप लगाते हो, पैसे अपने की तरफ से लगाते हो कि हमारा इतना रुपया एक दिन में 1000 रुपया हमारा लग रहा है, मंथ का 30,000 रुपया लग रहा है, हमें सेल चाहिए, वो एडवर्टाइजमेंट लगाएगा, कैंपेन रन करेगा, बट उस पर भी सेल नहीं आता है, सिर्फ आपका इंप्रेशन आता है, क्लिक थ्रू रेट आता है, बट ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ आप ये इस फेस्टिवल ऑफर्स के बारे में, प्रमोशन के बारे में आप समझ जाओगे, देन ये काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। विदाउट आप किसी भी कॉस्ट का लगाए हुए आप फ्री में ऑर्डर ला सकते हो। आपको ये जितने भी ऑर्डर देख रहे हैं इस पे कोई भी कैंपेन नहीं रन नहीं होता है। मैं अगर आपको ओमेस ग्रुप के नाम आपको मालूम होगा कि सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह से आपको मैनेज किया जाता है, इन्वेंट्री को एंड सेल्स को। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डेली का सेल कितना आता है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे कि बिना एडवर्टाइजमेंट एक कैंपेन रन करते हुए भी हम अच्छे खासे ऑर्डर ला सकते हैं डे का, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ समय में। एंड जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे लिस्टिंग आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, जो कि फ्लिपकार्ट रिकमेंड करता है कि आपका जो लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो गया है उसको आप एक्टिव करो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक वही लिस्टिंग होते हैं जो ऑलरेडी बिक चुके हैं, या अगर आपका रिटर्न आया है, आरटीओ आया है, उसको रीस्टॉक करो। तो ये डाटा प्रोवाइड करते हैं कि इतना लिस्टिंग आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, आप चेक करो एंड उसको एक्टिव करो। अगर लिस्टिंग नहीं है तो डायरेक्ट उसको आर्काइव करो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका नॉन परफॉर्मेंस लिस्टिंग आपको फ्लिपकार्ट का जो शॉपिंग वेबसाइट है उस पे ना दिखे। ठीक है, ये थोड़ा सा अपर लॉजिक है, बट इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको मालूम चल जाए, ताकि आगे जो एपिसोड में आगे जब हम बात करें तो आपको ये चीज में डाउट ना रहे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसमें हम डेप्थ में समझेंगे। बिजनेस नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे बिजनेस नोटिफिकेशन के रिलेटेड आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। आपका जो भी पेमेंट से रिलेटेड हो गया, इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया, रिपोर्ट से रिलेटेड हो गया, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ न्यूज देते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बारे में कैलकुलेशन कराना चाहते हैं इनके सर्विस लेकर, तो ये भी ये करते हैं लोग। इनका कुछ सर्विस पार्टनर है, इनसे ये कोलैब कर लिए हैं, उसके थ्रू ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो होम पेज हो गया। ठीक है, ये होम पेज में बेसिकली यही है। ठीक है, एंड इतना ही समझना है आपका होम पेज में। जब आप सेकेंड में आप एंटर लोगे होम से सेकेंड में, देन आपका आएगा लिस्टिंग, जहां पे आपको माई लिस्टिंग आएगा, एड लिस्टिंग आएगा, इमेज एडिटिंग आएगा, ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट आएगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे जब माई लिस्टिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका वो सारे लिस्टिंग आ जाएगा जिसपे आप ऑलरेडी लिस्ट कर दिए हो। यानी जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और वो देखते हो कि कहाँ पे मेरा प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखता है कि ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे शो होता है। ठीक है, ये जैसे प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे शो हो रहा है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एंड अगर आपका एसक्यू कोड है, एप्सन है या टाइटल है, तो आप यहाँ पे सर्च करके भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जब आओगे फर्स्ट में तो आपको एक्टिव लिस्टिंग दिख रहा है, यहाँ पे रेडी टू एक्टिवेट लिख रहा है कि आपका जो लिस्टिंग ब्लॉक कर दिया गया है वो अब एक्टिव होने के लिए रेडी है, तो आप इसको एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे ब्लॉक लिस्टिंग भी किया आप फ्लिपकार्ट में कर दिया जाता है। इसका भी मैं बाद में कोई एपिसोड में मैं इस पर डिस्कस कर लूंगा कि ब्लॉक लिस्टिंग क्यों किया जा सकता है, बट मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि लिस्टिंग को ब्लॉक क्यों किया जाता है। लिस्टिंग को ब्लॉक इसलिए किया जाता है, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस पर रिव्यू कम है, यानी कस्टमर उस पर फीडबैक बहुत ही खराब आ गया है या बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया है, उसके कारण ये ब्लॉक हो जाता है। उसको सही कैसे करना है वो कभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इनएक्टिव लिस्टिंग यानी आप जो प्रोडक्ट को इनएक्टिव किए हो, जिसका जरूरत नहीं है, जैसे कि
प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, ये फिर से उस प्रोडक्ट को आपको नहीं मंगाना है, तो उसको एक्टिव सेक्शन में रखने से बेटर है आप उसको इनएक्टिव कर दो, ताकि आपका एक्टिव वाला सेक्शन बिल्कुल फ्रेश रहे, आपको दिखे कि मेरा इतना एक्टिव प्रोडक्ट लाइव है। ठीक है। आर्काइव प्रोडक्ट वो है जैसे कि आप कभी मंगाना ही नहीं चाह रहे हो स्टॉक, तो इसमें आर्काइव में आप डाल सकते हो। आर्काइव यहाँ पे है, ये हमारे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप आर्काइव में करना चाहते हो, इनएक्टिव में करना चाहते हो, या आप एक्टिव ही रहना चाह रहे हो, वो आप अपने हिसाब से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग है, जो हमारे कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ या इनके लिए काम करता हूँ, वो इस तरह से काम करते हैं और हम भी इसी तरह से काम करते हैं, इसलिए इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है। यहाँ पे जब लिस्टिंग एट रिस्क में देखोगे तो इतना ये आपका लिस्टिंग जो रिस्क में है, या इस लिस्टिंग पे आओगे तो यहाँ पे ये सारे जो लिस्टिंग है, ये यहाँ पे आपको देख सकते हो वन इशू यानी क्वालिटी स्टेटस में ये फेल हो गया है, जो कि इनकरेक्ट कैटलॉग है। तो इस इनकरेक्ट कैटलॉग को यहाँ पे व्यू डिटेल पे करके इसको सही कर सकते हो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन उसको आप सॉल्व आउट करके देन उसको फिर से एक्टिव करवा सकते हो। एडिटिंग का पार्ट हो गया, जहां पे आप इमेज से रिलेटेड इशू है, तो यहाँ पे इमेज इसका फिर से शूट करा के या इमेज को आप एडिट करा के या उसके साइज फॉर्मेट में करके उसको फिर से आप यहाँ पे अपलोड करके फिर से इसका लाइव हो जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये फंक्शन हो गया लिस्टिंग चेक करने का। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को कैसे आप न्यू अपलोड करते हो, जैसे एड न्यू लिस्टिंग है, आप इस एड न्यू लिस्टिंग में जब आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे जो लिस्टिंग होती है वो लिस्टिंग होता है दो पार्ट में। ठीक है। सिंगल लिस्टिंग होता है एंड बल्क लिस्टिंग होता है। आप सिंगल लिस्टिंग करना चाह रहे हो, बल्क लिस्टिंग करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप एड सिंगल लिस्टिंग जैसे क्लिक करोगे आपको एक पेज खुल जाएगा, जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद अपने ब्रांड जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा इसमें फिल करके आप यहाँ पे कैटलॉगिंग कर सकते हो। मैं ये बाद में बताऊंगा जब लिस्टिंग का पार्ट आएगा तो। ठीक है। अगर आप यहाँ पे बल्क में लिस्टिंग करना चाह रहे हो तो बल्क में लिस्टिंग कैसे करते हैं, बल्क में सिंपल सा आप अपने टेम्पलेट को डाउनलोड करना है एंड उस टेम्पलेट में ए टू जेड डिटेल को फिल करना है। जैसे यहाँ पे एड टू बल्क लिस्टिंग करोगे तो यहाँ पे आपको फिर से वही साइट खुल के आएगा लेकिन इसमें टेम्पलेट आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ सैंडल, एंड सैंडल सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिलेक्ट ब्रांड किया। ठीक है। और ब्रांड का मैंने यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया और ये एक्सेल सीट आ जाएगा, जहां से इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करना है और इस एक्सेल सीट में आपको सारे इंफॉर्मेशन को फिल करना है जो कि आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसमें एसक्यू हो गया, प्रोडक्ट टाइटल हो गया, उसका साइजेस हो गया, उसका क्या रिकमेंडेशन है, क्या टाइप है, क्या वो प्रोडक्ट है, वो सारे आप उसमें इमेजेस का लिंक उसमें डालकर सारी चीज आप प्रोवाइड करके और यहाँ पे अपलोड करते हो, देन उसके बाद सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आकर दिखाऊं, यहाँ पे बल्क लिस्टिंग ये हुआ है, बल्क लिस्टिंग में ये कितना लिस्टिंग यहाँ पे सक्सेसफुली हुआ है एंड कितना नहीं हुआ है यहाँ पे देख सकते हो 21 लिस्टिंग। ये लिस्टिंग आप जो 21 यहाँ पे दिख रहा है इसको आप छोड़ देना, क्योंकि इसमें मत आप भ्रम में पड़ जाना कि ये 21 लिस्टिंग रॉन्ग हुआ है, क्या हुआ, ये हाइजीन हुआ है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया गया है, तो इतना लिस्टिंग सक्सेसफुल हुआ है, इतना नहीं हुआ है। ठीक है। एंड जब नीचे आओगे ये सारे कैटलॉगिंग है, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, तो ये आपका 12 के 12 प्रोडक्ट लाइव हो गया है, 12 ये भी हो गया, 36 ये भी हो गया है, इसमें से कुछ हो गया है, 6 ये रिजेक्ट हो गया है, ये सारे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका लिस्टिंग वर्क करता है। देन सिंगल लिस्टिंग में आओगे, सिंगल लिस्टिंग में भी आपका सेम वर्क करता है, जैसे यहाँ पे 5 लिख देता है यानी QC 5 लिख देता है, यानी प्रोडक्ट आपका लाइव हो गया है, या लिस्टिंग क्रिएशन एरर दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो आपको फिक्स एरर पे क्लिक करना है। जैसे ही फिक्स एरर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये एक एरर है। देन यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे देखोगे कि ये जो एसक्यू है ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है फ्लिपकार्ट पे, तो आपको सिंपल से क्या करना है कि इस एसक्यू जो है उसको चेंज करना है। जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक आप इसको फिर से लाइव नहीं कर पाओगे सेम प्रोडक्ट को, तो आपको इसी एसक्यू जो नेम है उसको दूसरा नाम दे देना है और अपने इन्वेंटरी है या आपका अदर सॉफ्टवेयर है वहां पे भी अपने एसक्यू चेंज कर देना है। देन चेंज ऐसे मार्केट प्लेस पे तो चेंज नहीं होता है एसक्यू, आप जब आपका जो इन्वेंटरी है वहां पे चेंज कर सकते हो, अपने जो
टीम है आपके जो पैकर है, आपका इन्वेंट्री जो पिकअप है, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि ये जो एसक्यू है इसका दूसरा नाम ए है, तो आप इसको सेमी प्रोडक्ट समझना और सेमी पैक करना, डिफरेंट पैक मत कर देना ताकि गलती ना हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद ये आपका लिस्टिंग का पार्ट हो जाता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जब आओगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखा इन्वेंट्री हेल्थ में, और फ्लिपकार्ट वेयर हाउस अनबोर्डिंग में, और सेल इन्वेंट्री एंड कंसाइनमेंट में लिस्ट देगा। तो इन्वेंट्री जब हेल्थ में जाओगे तो आपके वो सारे इन्वेंट्री का दिख जाएगा, जो भी आपका इन्वेंट्री ऑनलाइन अपलोडेड है, कितना आपका इन्वेंट्री आपका डे बाय डे आपका सोल्ड हो रहा है, आपका पीएफ शेयर कितना है, आपका रीजनल आपका इन्वेंट्री क्या है, ठीक है। आपका इस प्रोडक्ट का इन्वेंट्री कितना है, आपका जो भी आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट का इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, आपका रिकॉल स्टॉक कितना होना चाहिए। यानी मिंत्रा फ्लिपकार्ट सारे रिकमेंड करता है कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस पे अगर आपको कि फिर से इसको इन्वेंट्री को जैसे ज्यादा सेल होता है, कम रिटर्न होता है, तो फ्लिपकार्ट आपका रिकमेंड भी करता है कि इसको हाई लेवल पे आप फिर से इसको रीस्टॉक कर सकते हो ताकि फिर से प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका इन्वेंट्री वर्क करता है, एंड सेल एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हो कि आपका इन्वेंट्री क्या है आपका, ठीक है। एंड ये डाटा पे आप काम कर सकते हो, है वो पार्ट लिस्टिंग में ही मैनेज हो जाता है। तो आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इन्वेंट्री मेरे को यहीं से चेक करना है कि इस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री है, जैसे कि इसकी 0 है, ठीक है, इसका 99 इन्वेंट्री है। अगर यहाँ पे आपको बढ़ाना भी है, अगर 10 आपके पास ज्यादा आ गया, रिटर्न आ गया, तो यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेंट्री फिजिकली कम है और ऑनलाइन ज्यादा अपलोड हो गया तो आप यहाँ से भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ हेल्थ चेक कर सकते हो कि आपका जो इन्वेंट्री है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपका कोई प्रोडक्ट डेड इन्वेंट्री तो नहीं बन रहा है ना, इसके लिए ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर का जो पार्ट है, यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर कितना है, रिटर्न कितना है, कैंसिल कितना हो रहा है, ये शो कराता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको देख पाओ कि आपका डे बाय डे ऑर्डर कितना आ रहा है, किस दिन कम हो रहा है, किस दिन ज्यादा हो रहा है, आपका उस ऑर्डर में से रिटर्न कितना आ रहा है, उस ऑर्डर में से कैंसिल कितना हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ जो डाटा आपको जो दिख नहीं रहे हैं वो क्योंकि हमारा जो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है इसे सारे डाटा यहाँ पे ये हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो कुछ डाटा यहाँ पे सारे शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डाटा को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस नहीं करने देता। अगर ये मेरा सिर्फ फ्लिपकार्ट में मैं काम करता और थर्ड मेरे पास वेबसाइट नहीं रहता, देन यहाँ पे ये एक्टिव ऑर्डर और ऑर्डर का यहाँ पे मेरा सारा शो होता, ठीक है। बट अभी ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारा यहाँ पे है, ठीक है। जब यहाँ पे आओगे न्यू ऑर्डर में, ये मेरा जहाँ से सारे हमारे वेयर हाउस मैनेज होता है, जहाँ पे हमारा सारा प्रोडक्ट रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे हमारे ऑर्डर है, ठीक है। फ्लिपकार्ट से ये ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फ्लिपकार्ट के ऑर्डर, यहाँ से हम करके इसको शिप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे पैक करना है, यहाँ पे शिप कर सकते हैं। ओएमएस गुरु अगर आप यूज करते होंगे, अगर उसका भी आप जानना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप बताना, उस पे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डेफिनेटली आपको उसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट आता है रिटर्न का, तो आपका रिटर्न जो भी प्रोडक्ट आते हैं या आपके जो भी रिटर्न आने वाले हैं वो आपका यहाँ पे दिख जाता है कि आपको जो भी हैंडओवर किया गया है टुडे, आपको कितना रिटर्न हैंडओवर किया गया है, ये आपको हैंडओवर आपको कर दिया गया है। रिटर्न डिलीवरी रेट दे सकते हो, 4 बज के यहाँ पे 22 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। ये इतना रिटर्न आया था हमारा, जो कि वेयर हाउस में हमारा रिटर्न आ चुका है, तो यहाँ पे आपका शो कर देता है, ठीक है। कैंसलेशन में आपको दिख जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है आपका कितना कैंसिल हो रहा है, कौन कौन प्रोडक्ट ऑर्डर होने के बाद कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइंड चेंज हो गया है, यानी जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करते हो, देन आप चाहते हो कि मैं ये कैंसिल कर दूं या मुझे नहीं चाहिए, इसके बजाय मेरे को दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप वहां पे ऑप्शन होता है कैंसिल करोगे, एंड ऑप्शन में आप उस रीजन सेलेक्ट कर लोगे। तो इस कस्टमर ने रीजन क्या दिया है, माइंड चेंज हो गया, मैं नहीं लूंगा, तो इसने कैंसिल कर दिया है शिपमेंट, ठीक है। ये शिपमेंट रिटर्न है, ठीक है, शिपमेंट रिटर्न है यानी आरटीओ है, ठीक है, रिटर्न टू ओरिजिन, जो कि आप किसी भी ऑर्डर को पैक करके डिस्पैच कर देते हो, देन उसके बीच में से जो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं जो कि कस्टमर पास नहीं पहुंचता है, उसके बीच में जो कैंसिल होता है उसको आरटीओ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आरटीओ होता है। देन अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन समझ गए, एक्टिव ऑर्डर से रिटर्न एंड आपका कैंसिलेशन, इतना ही होता है ये सारे चीज।
एंड आप जो पेमेंट में आओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ओवरव्यू दिखेगा, ठीक है, कि आपका पेमेंट कितना है, वो चाहे मंथ से रिलेटेड हो या डे बाय डे हो। तो यहाँ पे आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नवंबर, अगर 22 नवंबर का मैं पेमेंट देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल, अब जो रिटर्न आया था यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एक ऑर्डर का यहाँ पे दे देगा आपका रिटर्न, एंड जो भी आपका पेमेंट है वो आपका A to Z देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑल करके आप सिलेक्ट करोगे एंड ऑल आप डाउनलोड करके आप चेक करना चाह रहे हो तो पेमेंट रिपोर्ट में जाके इसका सारा चीज देख सकते हो, ठीक है। वो मैं रिपोर्ट सेक्शन में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपका ओवरव्यू पेमेंट देख सकते हो कि आपका कौन कितना पेमेंट पे क्या क्या आपका चार्जेस लग रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे पेमेंट के सेक्शन में आप यहाँ पे आके ओवरव्यू देख सकते हो, प्रीव्यू पेमेंट देख सकते हो, ठीक है। एंड प्रीव्यू पेमेंट में आपका यही दिखाएगा कि आपका जो पहले पेमेंट आपका आया होगा वो कितना आया था, ठीक है, या पहले कितना पेमेंट आएगा, ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे ग्रोथ के जो सेक्शन में आओगे, ग्रोथ के सेक्शन में आपको यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपको दिखेगा, जो कि मैंने बताया था आपको कि विदाउट आप एडवर्टाइजमेंट के भी आप यहाँ पे अच्छे खासे सेल ला सकते हो, जो कि हम लाते हैं लोग, जो कि आपको हमारा कोई भी कंपनी जो है, हमारा अभी जो काम कर रहे हैं लोग, जो भी सेल आता है सारे ऑर्गेनिक आता है, क्योंकि आपका 20 ऑर्डर दिख रहा होगा चाहे 300 ऑर्डर दिख रहा है, जो भी है वो सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्डर कहाँ से आता है, इसमें से एक सेक्शन होता है जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, फ्लिपकार्ट जो आपको यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट गाइड का जो एक टूल्स बनाया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्चुअली जानते हो कि आपका सेल कितना है, आपका ब्रेक डाउन बटन बटन सेल आपका डाउन क्यों हो रहा है, डाउन किस तरह से बढ़ना है, ठीक है। ट्रैफिक रिपोर्ट दिखा, उस प्रोडक्ट पे कितना ट्रैफिक है, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। सर्च ट्रेंड में आप आओगे तो सर्च ट्रेंड में आपका आएगा कि कौन कौन से कीवर्ड पे ज्यादा सर्च हो रहा है और किस कलर पे सर्च हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आओगे मेंस वोमेन, आपको आइडियल जो है वही सर्च करते हैं, ठीक है। और शूज में आपका स्नीकर सर्च होता है, रनिंग शूज सर्च है, फुटबॉल शूज, यही आपका अभी 3 सर्च हो रहा है। कलर में आपका रेड ब्लैक व्हाइट, ये 3 अभी सर्च हो रहा है, जिसमें परसेंटेज जो ज्यादातर है वो रेड का है, ब्लैक का 25 है एंड व्हाइट का 23 है। ये अभी का रेशियो है जो कि इतना ज्यादा सर्च हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से आप कीवर्ड को रखकर आप अपने लिस्टिंग में कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। लिस्टिंग में कीवर्ड को ऐड कैसे करना है, आपको लिस्टिंग में आना है, माई लिस्टिंग में आना है, एंड माई लिस्टिंग में आकर आप किसी भी लिस्टिंग को आप ये एडिटिंग का यहाँ पे ऑप्शन देता है, आप 3 लाइन पे आप क्लिक करना है एंड यहाँ पे एडिट कैटलॉग, ठीक है। जैसे एडिट कैटलॉग जब करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आए लास्ट में, आपको यहाँ पे देगा सर्च कीवर्ड। अब इस सर्च कीवर्ड में ये सारे कीवर्ड को फिल करना होता है एक एक करके, एंड अगर आपके पास ज्यादा कीवर्ड है तो यहाँ से प्लस कर देना है, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वो सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे कीवर्ड को आप यहाँ पे सर्च ट्रेंड पे क्लिक करके इस सारे कीवर्ड को अपने जो लेटेस्ट जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, आप ये सर्च ट्रेंड के अकॉर्डिंग कीवर्ड आप सिलेक्ट करके आप अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको ऑर्डर एंड कस्टमर को सजेशन होने में ज्यादा हेल्प मिले, ना कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ये हमारा नंबर 1 हो गया कि प्रोडक्ट को हमें कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। आप जब नीचे आओगे ना तो नीचे आपको सेल पीरियड आपको दिखा देगा, इंप्रेशन कितना आया है, आपको कितने आप डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, लास्ट यहाँ पे 20 नवंबर को, एंड क्लिक कितना आया है, एड टू कार्ट कितना किए हैं, बाय कितना किए हैं, एंड कन्वर्ट कितना हुआ है, ठीक। यहाँ पे ये ट्रेंडिंग जो इंप्रेशन है ना ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप कितना हो रहा है, डाउन कितना हो रहा है, ठीक है, किस किस डेट में हो रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेक करके आप अपने प्रोडक्ट को उस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लिस्टिंग को या हाइजिंग कर सकते हो, दोनों एक ही बात हुआ, ऑप्टिमाइजेशन एंड हाइजिंग प्रोडक्ट का आप कर सकते हो। यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका इंप्रेशन इतना आया, 42,000 इंप्रेशन आया, क्लिक हमारा जो 2,021 किए, एंड एड टू कार्ट 7 आदमी किया, 18 बाई किए, एंड कन्वर्जन रेट 3 का है, हाँ ठीक है। ये जो है एक्चुअली 8 टू कार्ड 7 हो गया, बाई हमारा 18 की है। इस तरह से ये आपको यहाँ पे दिखा देता है, जो कि आप अपने प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना इंप्रेशन कितना कस्टमर तक पहुंचा है।
एंड उसमें से बाई कितनों ने किया, एड टू कार्ट कितनों किया, एड टू कार्ट जो किए हैं प्रोडक्ट वो फिर से बाई करेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। अभी उनका प्लान नहीं होगा, कुछ और ऑफर आने के बाद वो बाई कर सकते हैं, बट एड टू कार्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हो, इसीलिए ये आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेशन में आना है, ये रिकमेंडेशन पे आप जाओ ही मत, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का देता है, ठीक है। प्राइस रिकमेंडेशन में आप जाओ ही मत, क्योंकि प्राइस जो आप सेट किए हो, फ्लिपकार्ट यहाँ पे गेम क्या खेलता है कि फ्लिपकार्ट चाहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट सेल करें। अगर आप प्रोडक्ट लाए हो 500 रुपए में, अगर उसको बेच रहे हो 1500 रुपए में, उसके बीच का बहुत सारे कमीशन हो गया, उसमें से आपको बच रहा है 200 रुपया। अब फ्लिपकार्ट क्या बोलेगा कि आप जो 1500 में जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको आप 1100 में बेचो, तब जाके ये सेल अच्छा बूस्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो फ्लिपकार्ट में जो सेल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे की होंगे, एंड जो इनका अकाउंट मैनेजर होता है वो भी बोलता है कि प्राइस आप अप डाउन करो, आपका सेल आएगा। बट ये आपका सेल नहीं आ रहा है, ये फ्लिपकार्ट का प्रॉफिट हो रहा है, आप लॉस में जा रहे हो, ठीक है। इसलिए फ्लिपकार्ट पे हर कोई सेल नहीं कर पाता, अनबोर्डिंग तो हर कोई हो जाता है, हर कोई अनबोर्ड होकर हर कोई लिस्ट कर लेता है, हर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, बट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाता है यहाँ से, जितना मिंत्रा एंड अदर प्लेटफॉर्म से जनरेट करता है, ठीक है। तो आप ये फ्लिपकार्ट का जो ट्रैप है ना, इसमें आपको फंसना ही नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ डेटा को यूज करके आप अपना माइंडसेट को लगाकर इसमें आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। इन सब पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका डेटा पे काम कर लेना, डाटा इनका काफी परफेक्ट होता है। बट ये प्राइस रिकमेंडेशन एडवर्टाइजमेंट का मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट प्रमोशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप इनके प्रमोशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 10% का 5% का, इसमें तो पार्टिसिपेट मत करो। आपको जिसमें 5% दिखे ना, 5% 2% जहाँ पे 10 रुपए का लग रहा है, जहाँ 5 रुपए का लग रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो। उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको विजिबिलिटी तो सेम ही देगा, जो 20 रुपए के आपका जो ये प्रमोशन चल रहा है और जो 5-10 रुपए का चल रहा है, ये साथ ही में जाएगा सजेशन में, प्रमोशन में सेम ही दिखेगा। लेकिन कस्टमर बाई किसको ज्यादा करेगा, 20 वाला को करेगा, 10 वाला को नहीं करेगा। लेकिन 20 वाला को करेगा तो अगर आपका प्राइस ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि मैं 20% का छूट दूंगा तभी मैं प्रॉफिट में हूं, तब आप 20% का छूट दे दो। लेकिन आपको लगता है कि मैं 10% का छूट दूंगा तब मैं प्रॉफिट में होऊंगा, 20% दूंगा तो मैं लॉस में चल जाऊंगा, तो 10% पे ही आप ऑफर में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आप हर पार्टिसिपेट में आप मत अंदर जाओ ताकि आपको लॉस ना हो जाए, ठीक है। मैं लॉस और ये सारी चीजों से मैं काफी नफरत करता हूँ, क्योंकि हमारा जो भी मैंने शुरू से जब भी किसी कंपनी में काम किया है, सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सारी चीजों पर किया गया है कि इन सारे जो ट्रैप है, इन सारे जो मार्केट प्लेस पैसा अर्न कैसे करता है, इतना मार्केट प्लेस बिलियन बिलियन कंपनी क्यों बन गया है, ठीक है। तो ये सेलर से ही पैसे कमाते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट या जो भी मार्केट प्लेस है सेलर से ही कमाते हैं, उनका बायर से कोई चार्जेस नहीं लेना होता है, इस सेलर से ही सारे चार्ज इतना ले लेते हैं कि सेलर ही डूब जाता है। आप अगर 2 लाख का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टेबल होने में 6 मंथ लग जाता है, उस 6 मंथ में आपका इतना कॉस्ट लग जाता है, जब आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करते हो, देन आपको मालूम चलता है कि 6 मंथ में हमने 10,000 रुपया कमाया। किसी को मालूम चलता है कि 6 मंथ में मैंने 1 भी रुपया नहीं कमाया। किसी को लगता है कि मैं 6 मंथ में जो कमाना था वो भी नहीं कमाया, जो आना था वो भी नहीं आया, मैं 1 लाख का लॉस में चला गया, 50,000 के लॉस में चला गया। तो इस तरह से होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टोरी है जो कि मैं बता सकता हूँ, ठीक है। एंड उन्हें उन्हें बुला भी सकता हूँ, जो अभी हमारे जो कंटेक्ट में है, जो हमारे सर्कल में जो काम करते हैं, वो काफी स्टोरी मतलब ये बताते हैं कि फोन पे कॉल पे बताते हैं कि सर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन उनको हम सजेशन यही दे सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करें या आप ऐसा आगे से ना करो, हम तो सजेशन ही दे सकते हैं एंड उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि आगे से ये चीजें ना हो। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ ताकि ये आप गलती ना करो, ताकि आप जो रिकमेंडेशन आता है आपके सेल के चक्कर में आप पड़ जाते हो, एंड सेल के चक्कर में पड़ने के बाद आप डिस्काउंट पे डिस्काउंट चलाते हो, एंड डिस्काउंट चलाने के बाद आप लॉस में चल जाते हो, ठीक है। तो ये महा बेवकूफी वाला काम है। तो ये सारे रिकमेंडेशन में मत जाओ। यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं 5% ही दूंगा, 5% का ही छूट दो। आपको लग रहा है कि 20% का छूट वाला 100 ऑर्डर ला रहा है और 5 वाला 15 ऑर्डर ला रहा है, 20 ऑर्डर ला रहा है, तो आपको 20 ऑर्डर में प्रॉफिट है। आपका 100 ऑर्डर जो आ रहा है ना वो लॉस है, तो आप लॉस में जाना चाह रहे हो, प्रॉफिट में जाना चाह रहे हो। तो इसको आपको क्लियर करना जरूरी है कि आप क्वालिटी में बिलीव करो, क्वांटिटी में बिलीव मत करो। तो आप क्वालिटी में बिलीव करो कि मुझे 5 रुपए मिल रहा है, लेकिन
प्रॉफिट में 5 रुपया हूँ, तो उसमें जाओ, मुझे 50 रुपया मिल रहा है बट मैं 100 रुपया लॉस में हूँ, तो आप वहां पे मत जाओ। ठीक है, ये मेरे तरफ से आपका सजेशन है। देन यहाँ पे आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, वहां पे धमाका ऑफर देता है। आप इस सारे ऑफर में आप डिस्काउंट यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रिपोर्ट में आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। आपका ऑर्डर से रिलेटेड हो गया, पेमेंट से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करके न्यू रिपोर्ट पे आप यहाँ पे लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करना चाह रहे हो, या पेमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करना चाह रहे हो, या फुलफिलमेंट रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाह रहे हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट करके आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन देता है, अगर आपके पास बजट है, अगर आप का लिस्टिंग काफी इंप्रूव हो गया है, और आपका जो एडवर्टाइजमेंट कब रन किया जाता है, जब कोई सेल हो, जैसे बीबीडी हो गया, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उस वेबसाइट में विजिट करते हैं, और जब वेबसाइट में विजिट करेंगे ना, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका सामने जो प्रोडक्ट दिखेगा ना, कस्टमर उसी को बाई करेगा। तो उस टाइम जब एड चलाइएगा, आप एक कैंपेन जब रन कीजिएगा, देन उसके बाद हो सकता है कि आपका जो कैंपेन है उस कस्टमर तक पहुंच पाए, एंड उसको क्लिक कर सके। एंड जब जब आपका सेल समाप्त हो जाता है, देन उसके बाद आप एड पॉज कर सकते हो, बट का जो आपका कैंपेन है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट हो, वो आप सेल पे ही लगाओ तो काफी बेटर रहेगा। एंड वहां पे प्राइस आप एमआरपी या प्राइस बढ़ाकर आप बढ़ा सकते हो, उसमें कूपन भी लगा सकते हो, एंड आपका जो फ्लिपकार्ट प्रमोशन प्रमोशन है, उसमें आप प्रमोशन 5% का लगाकर आप कैंपेन रन कर सकते हो। देन उसके बाद आपका सेल बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये वर्क कर। यहाँ पे पार्टनर सर्विस है। पार्टनर सर्विस में आपको ये सर्विस होता है, जहाँ पे आप, जो फ्लिपकार्ट है वो बहुत सारे टाई अप कर रखा है जो थर्ड पार्टी जो सर्विस देने वाले हैं उनसे, कि आप यहाँ पे सर्विस ले सकते हो जो वेरीफाइड है, जो यहाँ पे उनके पास सारे डिटेल है, कोई फ्रॉड मतलब नहीं करेगा। इनके साथ सारे वेरिफिकेशन के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड कैटलॉगिंग, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से लेके, इमेज से लेकर, सेलर ट्रेनिंग से लेके, एडवर्टाइजमेंट से लेके, अकाउंटिंग से लेके, वेयर हाउस से लेकर, आपको यहाँ पे सारे ट्रेनिंग मिल जाएगा। लेकिन ये सारे पैड होते हैं। आपको डैशबोर्ड के ट्रेनिंग हो गया, डैशबोर्ड के बारे में इतना ही है, कुछ ज्यादा इसमें खास है नहीं। आपको डैशबोर्ड के बारे में मैंने क्लियर कर दिया हूँ। एंड नेक्स्ट जो हमारा लिस्टिंग से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड मैं बताने वाला था ओएमएस ग्रुप के बारे में, एंड कुछ अनाउंसमेंट था जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओएमएस जो गुरु है, इस गुरु है, ठीक है, इस सेल बताता है कि आपका आज का कितना सेल हुआ, जो देख सकते हो कि हमारा विदाउट किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, जो मैंने आज का डेट अगर सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो हमारा आज का सेल कितना है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूं, मेरा शॉर्ट वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, आपने शॉर्ट वीडियो, ठीक है, जो आज का जो सेल है हमारा 234 ऑर्डर है। ठीक है, 234 ऑर्डर है, एंड 1,90,000 का ये आज का सेल। यानी एक दिन में हमारा 2 लाख के आसपास सेल आते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट का। एंड सारे डिडक्शन होने के बाद इसमें हमने सारे कॉस्ट ऐड कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिक सारे कॉस्ट को ले लेता है, एंड आपको दिखा देता है कि इसमें आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो ये सारे इतना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, एंड अगर मैं स्टडे का आपको दिखाऊं, तो स्टार्टिंग के हमारा 3 लाख का सेल था। ठीक है, एंड हमारा प्रॉफिट इतना था, जिसमें हमारा ये 350 हमारा ऑर्डर थे। ठीक है, तो मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कि आपको अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपने चैनल पे जो हमारे शॉर्ट सेक्शन है, उस शॉर्ट कुछ मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आपका स्टोरी रहेगा। लाइक हो गया कि आप अगर बिजनेसमैन हो, अगर आपका बिजनेस है, तो अगर आप स्टार्ट किए हो एंड आपका कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो उसमें हम प्रमोशन कर सकते हैं। कोई आपका चार्जेस, आप वीडियो बना के भेज सकते हो, हम आपका हमारे जो चैनल है उसमें हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसमें आपको क्या, आपको अपने कंपनी के बारे में, जो आपका ब्रांड है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके बारे में एक वीडियो बनाना है। वो चाहे प्रोडक्ट पैकिंग से रिलेटेड हो गया, या खुद आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके रिलेटेड हो गया, एंड उसको बनाकर हमारे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ठीक है, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, उस पे शेयर करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप वहां पे जाकर उस नंबर पे, चाहे मैं मेल आईडी है वहां पे, मैं आप उस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। मैं अपने अकाउंट के थ्रू मैं इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे आपके वीडियो को
प्रमोट कर सकता हूँ, ताकि आपका कस्टमर से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाओ। ठीक है। एंड कस्टमर तक पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि सेल आ जाए, हमारे पहुंचने का मतलब ये है कि ब्रांड अवेयरनेस फैल जाए। अगर आपका एक ब्रांड है, कंपनी का नाम है या ब्रांड से आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट का किसी कस्टमर को याद आ जाए नाम कि ये डजलारा है, ये डजलारा का प्रोडक्ट है। एंड ये माउथ ऑफ वर्ड आप पहुंचाओगे ना किसी के, तो खुद जाके ऑर्डर कर लेगा, खुद जाके सर्च करेगा डजलारा प्रोडक्ट, डजलारा प्रोडक्ट, डजलारा डजलारा डजलारा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे और खुद ऑर्डर कर लेगा। नहीं, तो इस तरह से आप जाके उन्हें माउथ ऑफ वर्ड के थ्रू भी सेलिंग होता है। ठीक है। तो इस तरह से मैं आपकी जो वीडियो होगा, उस वीडियो को मैं अपने सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करूंगा। एंड वहां से आपका जो वीडियो होगा, जिस तरह से आप क्वालिटी में वीडियो बनाओगे, जिस तरह से अच्छे से वीडियो बनाओगे, उतना ही जो व्यूअर है वो आपका प्रोडक्ट को देखेंगे एंड आपका विजिट भी करेंगे। तो आपका एक तो वीडियो में क्या होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट दिखना चाहिए, आप दिखना चाहिए, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या आपका सिर्फ प्रोडक्ट भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ब्रांड, आपका जो वीडियो है उसके ऊपर ब्रांड नाम आपका दिखना चाहिए, ताकि कस्टमर सर्च कर पाए। एंड कैसे कैसे आपको कोई ऑर्डर कर रहा है तो कैसे ऑर्डर करना है, आप मिंत्रा पे आप ऑर्डर कराना चाह रहे हो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करना चाह रहे हो, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह से आप वीडियो हमें शेयर कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप पे, एंड वहां से हम आपका जो भी वीडियो होगा हमारे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।